Hi guys, good morning. In previous lecture, we saw derivative of composite function and derivative of an inverse function. From today, we start new topic. Our new topic is derivative of logarithmic function. ये आज का हमारा न्यू टॉपिक है. फर्स्ट, ऑल ऑफ यू नीड टू नो लॉगरिथम. आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि लॉगरिथम क्या है. क्या आपने कभी सोचा है व्हाट इज लॉगरिथम? आपके दिमाग में आया होगा ना कि लॉगरिथम क्या है. आपको पता है 2⁻³ इज इक्वल टू 8. 2 का क्यूब 8 आता है. इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं. 2⁻³ इज इक्वल टू 8 इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं. इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मतलब दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी कैन राइट. इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब log to the base 8 log to the base 2 8 इज इक्वल टू 3. इधर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म था ना, इधर बेस 2 था, पावर 3 था और उसका आंसर आया 8. ये था एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बेस कौन है? 2 है. इसलिए हमने यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग के फॉर्म में लिखते वक्त बेस में क्या लिया? 2. क्यों? बेस में कौन था? 2 था. इसलिए हमने बेस को क्या लिया? 2. इज इक्वल टू क्या था? 8. इसलिए हमने इधर क्या लिखा? 8. और पावर कितना था? 3. इसलिए इज इक्वल टू क्या आया? 3. समझ में आया? अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फंक्शन या नंबर होता है तो उस नंबर को, उस फंक्शन को हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि इधर दिया है 2⁻³ इज इक्वल टू 8. ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इस फॉर्म को हमने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट किया. और उसको कैसे रीड करते हैं? log to the base 2 8 इज इक्वल टू 3. क्या आप लोगों को पता है लॉगरिथम किस टाइप के होते हैं? लॉगरिथम के कितने टाइप होते हैं? लॉगरिथम के 2 टाइप है. लॉगरिथम के 2 टाइप है. पहला टाइप है नेचुरल लॉगरिथम. पहला टाइप है नेचुरल लॉगरिथम. एंड लॉगरिथम का सेकंड टाइप है स्टैंडर्ड लॉगरिथम. नेचुरल लॉगरिथम एंड स्टैंडर्ड लॉगरिथम. व्हाट इज मीन बाय नेचुरल लॉगरिथम? नेचुरल लॉगरिथम किसे कहते हैं? किस लॉग को नेचुरल लॉगरिथम हम कह सकते हैं? नेचुरल लॉगरिथम का मीनिंग होता है log टू द बेस e. जिस लॉग का बेस e होता है उस लॉग को हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं. एग्जाम्पल log टू द बेस e. इधर बेस कितना है? e है 8. मतलब ये हो गया हमारा नेचुरल लॉगरिथम. और ये स्टैंडर्ड लॉगरिथम किसे कहते हैं? किस लॉग को हम स्टैंडर्ड लॉगरिथम बोल सकते हैं? log टू द बेस 10. जिस लॉग का बेस 10 रहता है उस लॉग को हम स्टैंडर्ड लॉगरिथम कह सकते हैं. एग्जाम्पल log टू द बेस 10. बेस को कौन है? 10 है 8. इस लॉग को हम स्टैंडर्ड लॉगरिथम बोलते हैं या कह सकते हैं. लॉगरिथम के 2 टाइप हमने देखे, नेचुरल लॉगरिथम एंड सेकंड टाइप था स्टैंडर्ड लॉगरिथम. जिस लॉगरिथम के बेस में e होता है वह है नेचुरल लॉगरिथम. और जिस लॉग के बेस में 10 होता है वो है स्टैंडर्ड लॉगरिथम. नाउ सी सम बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथम के कुछ बेसिक लॉ है वो हम देखते हैं. क्या है रूल? log टू द बेस a m इंटू n. ये पहला रूल है. मल्टीप्लिकेशन का रूल है. मतलब लॉग में 2 फंक्शन का, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? एडिशन के फॉर्म में. मतलब log m इंटू n है तो
ए मल्टीप्लिकेशन को हम log m प्लस log n इस तरह हम लिख सकते हैं अगर दो फंक्शन या दो नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो। ये पहला रूल है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकंड जो रूल है log ऑफ इन ब्रैकेट m बाय n। अगर कोई भी दो नंबर या कोई भी दो फंक्शन log में डिवीजन के फॉर्म में है तो उस फंक्शन को, उस नंबर को हम सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब log ऑफ m अपॉन n है तो उसका आंसर आएगा log m माइनस log n। इसको बोलते हैं डिवीजन का रूल या सब्ट्रैक्शन का रूल। log में जो रूल है ना डिवीजन का और सब्ट्रैक्शन का, उसको हम बोल सकते हैं। तीसरा वाला रूल है log m रेस टू n। अगर किसी नंबर का पावर n है या किसी फंक्शन का पावर n है तो हम कैसे लिख सकते हैं, a n आगे आएगा और ये जो log m एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं। इस रूल को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट लॉ और एक्सपोनेंशियल रूल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये तीसरा वाला जो रूल है ना, log m रेस टू n इज इक्वल टू n आगे आया log m, ये है हमारा एक्सपोनेंट लॉ। फोर्थ वन जो रूल है log टू द बेस n m। अभी इधर देखो, पहले तीन रूल में log का बेस a था, इधर भी बेस a था, इधर भी बेस a था और थर्ड वन में भी बेस कितना है, a है। लेकिन फोर्थ जो रूल है, इस रूल में log का बेस कौन है, n है। अगर log का बेस जो भी है और उस नंबर का हमें log फाइंड करना है तो उस फंक्शन को या उस नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं। मतलब बेस का भी हम log ले सकते हैं। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। ये जो फोर्थ वन लॉ है ना, इस लॉ का नाम है चेंज ऑफ बेस लॉ। मतलब log टू द बेस n m इज इक्वल टू log m अपॉन log n, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये है हमारा चौथा रूल। फिफ्थ वन log टू द बेस e। अगर बेस सेम है, मतलब इधर बेस कौन है, e है, और हम e का ही क्या कर रहे हैं, log फाइंड कर रहे हैं, तो उस फंक्शन का, उस नंबर का log कितना आएगा, 1 आएगा। आप लोगों को पता है नेचुरल लॉगरिथम के बेस में कौन रहता है, e रहता है। अगर आपको बेस दिया नहीं है, मतलब इधर बेस कौन था, a, अगर आपको बेस दिया नहीं है इसका मतलब o है नेचुरल लॉगरिथम और उसका बेस हम क्या लेंगे, e लेंगे। समझ में आया। फिफ्थ नंबर का रूल log टू द बेस e इज इक्वल टू 1, या फिर log e डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों, बेस में e होगा, log e को हम क्या लिखेंगे, 1। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर log e होगा तो इसको हम log e इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। समझ में आया, गॉट इट। अब नेक्स्ट रूल है log टू द बेस a रेस टू x इज इक्वल टू 1। अब इधर देखो, a रेस टू x, x का a का पावर कितना है, x, तो o पावर क्या होगा, आगे आएगा। कौन सा रूल, a वाला रूल। जो भी पावर रहता है वो क्या होगा, आगे आएगा, और बचेगा क्या, जो भी बचेगा वो एज इट इज, मतलब पावर x आगे आया और इधर क्या बचा, log टू द बेस a, मतलब log टू द बेस a, और इधर भी क्या है, a इज इक्वल टू क्या बचेगा। अभी आप लोगों को पता है बेस सेम होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। मतलब x इंटू 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x। इधर देखो, अभी a पावर का x आगे आया, log टू द बेस a, इस तरह हो गए ना। अगर बेस और वो नंबर सेम हो गया तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसलिए log टू द बेस a रेस टू x, इस तरह कुछ फंक्शन होगा तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, a। ये भी समझ में है आपको, ओके। नेक्स्ट वन, फाइंड। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह के एग्जाम्पल होंगे और उस एग्जाम्पल को हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड dy बाई डी एक्स, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, y का, और हमें फंक्शन दिया है x रेस टू a रेस टू x। इधर ये जो फंक्शन दिया है, ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है
तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, या हमें ज़्यादा आसान होगा डेरिवेटिव फाइंड करने में। समझ में आया? फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। सॉल्यूशन वी हैव टू गिवन दैट, हमें जो भी दिया है y इज इक्वल टू, क्या दिया है y इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, x ए रेस टू एक्स एज इट इज, जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो हमने इधर लिखा। अब देखो जो भी प्रोसेस है यही आपको करनी है। अगर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, फंक्शन आसान नहीं है, तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, मतलब अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि हम डेरिवेटिव आसानी से फाइंड कर सके। इधर ए फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अगर हम लॉग अप्लाई नहीं करेंगे तो आप लोग बताइए, ये जो x रेस टू एक्स है, इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि चेन रूल यूज करेंगे, ए रेस टू एक्स को हम u पुटअप करेंगे, ये जो ए रेस टू एक्स है ना, इसको हम क्या करेंगे, u पुटअप करेंगे। अगर ए रेस टू एक्स को हमने u पुटअप कर दिया तो भी फंक्शन किस तरह आएगा, x रेस टू u, मतलब x ए भी वेरिएबल हो गया और u भी, ए भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो फिर भी हमें लॉग अप्लाई करना ही होगा। अगर हमने इस फंक्शन को चेन रूल अप्लाई करते हैं तो भी हमें लॉग अप्लाई करना ही होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। समझ में आया? ओके, लॉग अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड को हम क्या करेंगे, अब लॉग अप्लाई करेंगे। देयरफॉर लॉग y इज इक्वल टू लॉग, और ये x इंटू ए रेस टू एक्स एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं। अभी ये जो पावर है, x का पावर है ए रेस टू एक्स, वो आगे आएगा, x रेस टू ए रेस टू एक्स, ये जो पावर है x का, ओ का क्या होगा, आगे आएगा, और बचेगा क्या, log x ओ एज इट इज, मतलब ये जो पावर है वो आगे आया और इधर का log एज इट इज और इधर का x एज इट इज। इधर हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, बता सकते हैं आप लोग? इधर हमने एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई किया, जो हमने देखा था ना सम बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिथम में, उधर का हमने रूल अप्लाई किया। चलो, अब ये जो फंक्शन दिया था ना हमें, log y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, जो हमारे पास जो अभी आया था ना, log y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स लॉग एक्स, ये जो फंक्शन हमारे पास है, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे। इधर देखो मैंने क्या किया है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। इधर हमने y नहीं लिखा, हम y को भी डिफरेंशिएट करेंगे और x को भी डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड। समझ में आया? अब हमें दोनों साइड में डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर देखो, अभी इधर लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल y नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल y नहीं है, y के साथ log भी है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग का भी डेरिवेटिव लेना है, y का भी डेरिवेटिव लेना है और x का भी डेरिवेटिव लेना है। समझ में आया? देखते हैं आगे, आप लोगों को समझ में आया? अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट क्या मतलब, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में भी मैंने लिखा है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इधर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल y नहीं है, y के साथ log भी है, इसलिए हमें अब इस एग्जाम्पल में log का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है और y का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगर सिंगल y रहता तो आप लोगों को पता है सिंगल y का डेरिवेटिव क्या आता है,
डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान में रखो, गड़बड़ मत करो। y का डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया? y का डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। इधर सिर्फ y नहीं है, y के साथ log भी है, मतलब इधर log y है। तो हमें पहले log का डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और राइट हैंड साइड को जैसे ही हमने अब तक एग्जांपल का जैसे भी एग्जांपल हमने सॉल्व किए रूल अप्लाई करके वही सॉल्व करना। राइट हैंड साइड को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, log y के बारे में। ओके, अभी आप लोगों को पता है log x मतलब log का डेरिवेटिव क्या आता है, आप लोगों को पता है ना कि log का डेरिवेटिव क्या आता है। log x इज इक्वल टू 1/x। इधर log x है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। अब इधर क्या है, log y है, तो आप लोग बता सकते हैं log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/y। समझ में आया मैंने क्या किया, log y का डेरिवेटिव आया 1/y। log का काम हो गया, log y है ना, इसमें जो log है log का काम हो गया। अब हम देखेंगे y का डेरिवेटिव। अब हम क्या देखेंगे, y का डेरिवेटिव। इसलिए हमने क्या किया, d/dx लिया और y का हम क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव लेंगे। समझ में आया हमने क्या किया, पहले हम log का डेरिवेटिव लिया, log का डेरिवेटिव क्या आया, 1/y। उसके बाद हमें क्या करना है, y का डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसलिए हमने क्या लिखा, d/dx और इधर का y इधर आ गया। समझ में आया? एक बार फिर स्लाइड में देखो, log y का डेरिवेटिव आया 1/y, log का काम हो गया। उसके बाद हम फाइंड करेंगे y का डेरिवेटिव, मतलब d/dx और ये y। समझ में आया? ये क्या किया हमने लेफ्ट हैंड साइड को, ओके, इज इक्वल टू। अब इधर ये जो a⁴x और log x, ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम राइट हैंड साइड को मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे, u इंटू वी वाला रूल। ध्यान में देखो, ध्यान देकर इधर देखो, इस राइट हैंड साइड को मल्टीप्लिकेशन का रूल कैसे अप्लाई होगा। देखो, जो पहला फंक्शन था ना a⁴x, जो पहला वाला फंक्शन था a⁴x, वो इधर आया। ये फंक्शन है u और सेकंड फंक्शन है v। आप लोगों को रूल पता है, u इंटू वी वाला रूल। अभी देखो हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला a⁴x है ना, वो एज इट इज आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाला फंक्शन का डेरिवेटिव। सेकंड वाला फंक्शन कौन है, log है। देखो हमने क्या किया, d/dx लिया। सेकंड वाला फंक्शन कौन है, log x। देखो हम अब log x का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन में कौन सा साइन आता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है एडिशन का साइन। मल्टीप्लिकेशन के रूल में कौन सा साइन आता है, एडिशन का साइन आता है, जो हमने लिखा। अभी देखो, पहला फंक्शन एज इट इज आया u, उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर कौन सा साइन आया, प्लस। अब क्या करेंगे, सेकंड वाला फंक्शन देखो एज इट इज, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, d/dx। किसका d/dx, पहले वाले फंक्शन का। समझ में आ रहा है ना, इधर हम क्या कर रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। फिर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, u इंटू वी का रूल है। पहला वाला जो फंक्शन u है, सेकंड वाला फंक्शन v है। देखो u एज इट इज d/dx, मतलब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। सेकंड फंक्शन कौन है, log x, इसलिए हमने लिखा log x। उसके बाद कौन सा साइन, एडिशन का साइन। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, और उसके बाद हम क्या करेंगे, d/dx, मतलब डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, पहले वाला फंक्शन का डेरिवेटिव। मुझे लगता है ये रूल आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, हमारा अब तक आंसर क्या आया, 1/y dy/dx इज इक्वल टू a⁴x d/dx log x प्लस log x d/dx a⁴x। अभी देखो आगे के स्टेप में क्या होता है, ये 1/y एज इट इज क्यू, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है। बार बार या डबल डेरिवेटिव हम नहीं फाइंड करेंगे, इसलिए 1/y एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं। dy/dx भी एज इट इज, उसमें भी कोई बदलाव नहीं। उसके बाद इज इक्वल टू साइन भी एज इट इज, उसमें भी कोई बदलाव नहीं।
ए रेस टू एक्स भी एज इट इज। क्यों? डी अपॉन डी एक्स के आगे जो भी होता है, जो भी रहता है, उसका हम डेरिवेटिव फाइंड नहीं करते। डी अपॉन डी एक्स के बाद में जो भी रहता है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। समझ में आया? इधर हमने क्या किया, इसलिए हमने ए रेस टू एक्स एज इट इज लिया, क्योंकि वो डी अपॉन डी एक्स के आगे है। समझ में आया? उसके बाद आप लोगों को पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? क्या आता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव? 1 अपॉन एक्स। देखो क्या बदला हुआ, क्या चेंज हुआ, समझ रहे हैं ना आप लोग? ए रेस टू एक्स एज इट इज, उसके बाद हमने 1 अपॉन एक्स कैसे आया? लॉग एक्स का डेरिवेटिव। 1 अपॉन एक्स कैसे आया? लॉग एक्स का डेरिवेटिव। उसके बाद कौन सा साइन है? प्लस वाला साइन, एज इट इज। उसके बाद लॉग एक्स, ये जो वाला लॉग एक्स है ना, वो डी अपॉन डी एक्स के आगे है, इसलिए उसका डेरिवेटिव हम लेंगे क्या? नहीं लेंगे, इसलिए लॉग एक्स एज इट इज। उसके बाद में क्या है? ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव है। इधर क्या है? ए रेस टू एक्स का क्या है? डेरिवेटिव। ध्यान से देखो इधर क्या हो रहा है। देखो ए रेस टू एक्स एज इट इज। अब हम ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ए रेस टू एक्स एज इट इज। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग, और देखो ए आया, मैंने क्या लिखा इधर? ए, एक्स नहीं लिखा। समझ में आया क्या? हमने क्या किया? फिर से स्लाइड को मैं दोबारा रन करता हूँ। देखो ए रेस टू एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, उसके बाद प्लस वाला साइन, उसके बाद लॉग एक्स एज इट इज, उसके बाद ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। समझ में आया हमने क्या किया? अब तक जो भी आपने देखा मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब तक हमने देखा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैंने ब्रैकेट में उसको लिखा है ए रेस टू एक्स 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू ए रेस टू एक्स लॉग ए। अब ये जो राइट हैंड साइड में जो भी है वो मैंने ब्रैकेट में लिखा, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना y, ये y का हम क्या करेंगे आप खुद देख सकते हो। लेफ्ट हैंड वाला y राइट हैंड साइड में चला गया। लेफ्ट हैंड साइड में वो अपॉन में था, इसलिए वो इधर क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। इस साइड में राइट साइड में वो क्या हो गया? राइट हैंड साइड में वो क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। एक बार फिर देखो, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में जो y है ना वो क्या हो गया? राइट हैंड साइड को आ गया। अभी देखो वो लेफ्ट हैंड साइड वाला y राइट हैंड साइड में आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। क्या है? सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया? अभी इस इक्वेशन में या इस ये जो स्टेप है इसमें y की वैल्यू है वो आपको पुटअप करनी है। इसलिए देखो अभी डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं, इज इक्वल टू साइन भी एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं। y की वैल्यू आपको इधर पुटअप करनी है। y की वैल्यू क्या है जो हमें क्वेश्चन में दी थी? y की वैल्यू है x रेस टू ए रेस टू एक्स। ए वाई की वैल्यू है, हमने इधर क्या की? वो पुटअप की, और ये जो बाकी का ब्रैकेट है ना वो एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं, और यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू ए रेस टू एक्स इन ब्रैकेट ए रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू ए रेस टू एक्स लॉग ए। अगर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग लॉग। ये आज हमने देखा। थैंक यू।